ठाकुर के कुएं में पानी है ही नहीं, कुआं बिल्कुल खाली है। ऊंची जाति के जो लोग हैं उनके कथनी और करनी में अंतर होता है। बिल्ली कभी दूध की रखवाली नहीं कर सकती है। वाल्मीकि जी का कविता यही ना मनोज झा जी ने पढ़ा था। अगर मनोज झा जी गलत हैं तो ओम प्रकाश वाल्मीकि भी गलत है। अगर हिम्मत है तो कह दो, लेकिन कह नहीं पाओगे। कविता का विरोध करने वाला है वो सामंतवादी है, और ऐसे सामंतवादियों को कह रहे हैं ना, सामने चुनाव है, अंबेडकरवादी जो लोग हैं सबक सिखाने का काम करेंगे। और बिहार में एक ऐसे सामंतवादी जीत कर वो पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। सम्राट चौधरी जी से ये पूछ लीजिएगा कि पहले स्पष्ट करें कि चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के वंशज हैं कि राम के वंशज हैं। राम के बोलते हैं तो फिर सम्राट अशोक का वंशज कहाँ से हो गए? अरे घास फूस के वंशज को बात करते हैं जिसका कोई अस्तित्व है क्या? वो घास फूस के औलाद हो सकते हैं, लेकिन हम सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य और अमर शहीद जगदेव प्रसाद के वंशज हैं। नीतीश कुमार को कोई गलत दवा खिलाया जा रहा है। इनका दिमाग खराब हो गया है। ठाकुर के कुएं में पानी है ही नहीं। अगर पानी होता तो एक थके हुए मुख्यमंत्री के साथ नहीं जाता। कुआं बिल्कुल खाली है और समय आ रहा है, पता चल जाएगा। लेकिन एक बात और कहेंगे बहुजन समाज के लोगों के लिए, जो हमारे पुरखे ने हमारे लिए संदेश दिया है, अगर हम उनके संदेशों को नहीं अपनाएंगे, उनके विचारधारा को लेकर नहीं चलेंगे, तो हम बार बार धोखा खाएंगे। आप जगदेव बाबू को ले लीजिए, ज्योतिबा राव फूले को ले लीजिए। ज्योतिबा राव फूले ने जब सत्यशोधक समाज का स्थापना किया, उन्होंने क्या कहा था कि जिनके कथनी और करनी में अंतर हो उस पर कभी भरोसा मत करना। किनके कथनी और करनी में अंतर सर? जिनके भी। और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ऊंची जाति के जो लोग हैं उनके कथनी और करनी में अंतर होता है, और जिसके कथनी और करनी में अंतर होता है उसको कभी भी अपने करवा में, अपने संगठन में शामिल मत करना। अगर आप उसको जिसके करनी और कथनी में अंतर है उसको आप अपने करवा में, अपने संगठन में अगर शामिल करते हैं तो आपका करवा कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। उसका प्रमाण आपके सामने है। अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने भी मतलब कि हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश दिया था कि बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता है, कुत्ता कभी मांस का रखवाला नहीं हो सकता है, और बिल्ली कभी दूध की रखवाली नहीं कर सकती है। अब न समझ में आए तो बात अलग है। तो आगे से जो है हम लोगों को सावधान रहना होगा कि जो भी मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, आज थोड़ा बदल गया है, अब विचारधारा पर चल रहे हैं। चूंकि बीपी सिंह भी मतलब कि ऊंची जाति के थे लेकिन समाजवादी थे। हमारे दल में जगता बाबू भी हैं, बिल्कुल समाजवादी हैं। मनोज झा हैं। इन लोगों के कथनी और करनी में अंतर मतलब कि नहीं है। लेकिन जो लोग जो है मनुवादी और सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, और जो मनुवादियों और सामंतवादियों के गोद में बैठे हुए हैं, उन लोगों से तो सावधान रहना पड़ेगा। प्रहलाद यादव भी आप लोग को छोड़ के चले गए, उनकी क्या वजह है? प्रहलाद यादव आरजेडी विधायक। सर प्रहलाद यादव तो आप लोग के साथ थे तेजस्वी जी के आवास में, कैसे चले गए सर? आप नहीं देख रहे हैं देश की क्या स्थिति है। ये छगन भुजबल कैसे चले गए, अजीत पवार कैसे चले गए, भ्रष्टाचार का आरोप था। तो उसी प्रकार प्रहलाद यादव भी चले गए। तो भ्रष्टाचारी को रख रहे थे आप? नहीं, दबाव डालकर। देखिए हम क्या भ्रष्टाचारी हैं? आपका ये कहना है जिसे लालू जी को डराया डरा धमका करके लोगों ने ले गया। लालू जी नहीं डरे,
इधर अब लालू जी मत देखिए, लालू जी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। लालू प्रसाद यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी एक विचारधारा का नाम है, एक आवाज का नाम है। और आवाज और विचारधारा कभी न डरता है और न झुकता है। सर A to Z पे सवाल उठ रहा है सर। आपके नेता A to Z करते, जैसे लालू जी कहते थे बहुजन बहुजन, अब तेजस्वी कहते A to Z। देखिए, मैं जिस विचारधारा को मानता हूँ, हम अमर शहीद जगदेव प्रसाद के विचारधारा को मानते हैं, अम्बेडकर जी को मानते हैं, पेरियार जी को मानते हैं, लोहिया जी को मानते हैं, कबीर दास को मानते हैं, संत रविदास जी को मानते हैं, ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले को मानते हैं। और सबका विचारधारा जो है, जो जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, तो हम 90 को लेकर के चलते हैं। जो 90% के लोग, जो अम्बेडकर और बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, जो विचारधारा के लोग हैं, अगर हम विचारधारा के साथ रहेंगे तो सामाजिक बदलाव होगा, और सामाजिक बदलाव होगा तो हमें न कोई हरा सकता है, न झुका सकता है, न तोड़ सकता है। सर खेला में कहाँ फेल हो गए सर आप लोग? खेला में कैसे फेल हो गए सर आप लोग? हम लोगों ने कोई खेला नहीं किया था। कहे तेजस्वी नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग अपने लोगों को सुरक्षित, हम लोग समझ गए। हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि खेला अभी बाकी है। आज भी मैं कह रहा हूं कि खेला अभी बाकी है। देखते अब कौन सा खेला? आपके सामने आ जाए। अभी लोगों के साथ हो गया। हम नहीं, हम लोगों के साथ खेला नहीं हुआ है। अभी नॉकआउट नहीं हुआ है। अभी हम लोगों के साथ खेला नहीं हुआ है। जिसको जाना था वो चला गया, और जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता है। जो गया है वहां, उसके साथ खेला हुआ है। जो वहां गया है, सर प्रहलाद जी हो गए, चेतन आनंद हो गए, नीलम देवी हो गई, खेला तो उन लोगों के साथ जदयू वाला और भाजपा वालों ने कर दिया। क्या किया सर? आप देखे नहीं थे, बंधक बना करके केबिन में रखा गया था, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। अब खेला अगर नहीं हुआ है तो आप देख लीजिए, मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा उसमें सामने आ जाएगा कि खेला हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा सर, आरोप तो आप पे लगा कि किडनैप कर लेते हैं आप लोग विधायक को। किसके ऊपर FIR हुआ है? आपके ऊपर हुआ है। आपके ऊपर कैसे? चेतन आनंद को लेकर उनके चेतन भाई आनंद। की है। चेतन आनंद ने बयान दिया है कि हमने स्वेच्छा से मीटिंग में गया है। हम लोगों ने किसी को बिना स्वेच्छा के, हम लोग का मीटिंग वहां रखा गया था, और सारे विधायकों का विचार हुआ महागठबंधन के कि हम लोग इकट्ठे यही रहेंगे। चेतन आनंद तो ये आरोप लगा रहे हैं कि हम अपनी माँ से मिलना चाहते थे लेकिन हमको मिलने से रोका गया। गलत लगा रहे हैं। आप उनका वीडियो देख लीजिए ना, क्रिकेट खेलते हुए, गाना सुनते हुए, ये सब वो लोग वही हैं। मैं तो बोल रहा हूं कि जिनके कथनी और करनी में अंतर होता है, उन पर कभी भरोसा नहीं सर, तो करना। आप पर भी सवाल खड़ा हो रहा है सर कि जब आनंद मोहन को छोड़ा जा रहा था तो अब आप सत्ता में थे, और उस वक्त आप लोग कुछ बोले नहीं थे, चुप्पी साध लिए थे। आनंद मोहन वही है जो कि जी कृष्ण, जो कि दलित DM थे, उनके हत्यारा थे, आप लोग चुप थे सर। तो आप लोग की कथनी और करनी में भी तो अंतर है आप सर। मेरा बयान उस समय का भी देख लीजिएगा। मेरा बयान जो है, मैं हमेशा अम्बेडकरवाद का बात किया हूं, समझ गए। मैं कभी गलत लोगों के साथ में, मैं समर्थन में खड़ा नहीं रहा हूं। मैं कल भी गलत लोगों का विरोध कर रहा था और आज भी कर रहा हूं। A to Z पे ही रहेंगे या फिर A to Z को वापस लेंगे? देखिए, वीरेंद्र सर कह रहे हैं कि गलती जो है तेजस्वी यादव किए हैं, और उनको बार बार बोलते कि इसलिए हमको बागी कहा जाता है। 15 में लालू जी ने एक भी सवर्ण समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया था 101 में से, और ये A to Z किए, सबको भरोसा में लेने का प्रयास किए, वही धोखा हुआ। आगे से ये सबक रहेगा RJD के लिए। देखिए, तेजस्वी जी, A to Z का मतलब है कि A to Z वो तो जाति हो गए, और मैं विचारधारा का बात करता हूँ। वाल्मीकि जी का कविता यही ना मनोज झा जी ने पढ़ा था। अगर मनोज झा जी गलत हैं
तो ओम प्रकाश वाल्मीकि भी गलत है, अगर हिम्मत है तो कह दो, हाँ लेकिन कह नहीं पाओगे। हाँ, प्रेमचंद भी कहानी लिखे थे हाँ। ठाकुर का कुआं। बिल्कुल। तो जो उन्होंने लिखा है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब का, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव शहर देश। इसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं है, ये तो कविता है। अब कौन है बिहार में एकागो ठाकुर बता दे कि मेरा सरनेम ठाकुर हम राजपूत है? एक आदमी को है ऐसा? देखिए, ये जो ठाकुर जो शब्द है, ये सामंतवादियों के लिए वर्णन किया गया है, और जो इस मनोज झा के कविता का विरोध करने वाला है वो सामंतवादी है। और ऐसे सामंतवादियों को कह रहे हैं ना, सामने चुनाव है, अंबेडकरवादी जो लोग हैं सबक सिखाने का काम करेंगे, और बिहार में एक ऐसे सामंतवादी जीत कर वो पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। ये आपकी भूल थी चेतन आनंद को टिकट देना? अब देखिए, उस समय लोग बात करते थे अंबेडकर जी का। नहीं, चेतन आनंद जब मांझी जी की पार्टी में थे, उनकी माँ थी, तब भी वो दलित पिछड़ों के आरक्षण का विरोधी, तब भी वे सवर्णों के आरक्षण के हिमायती। देखिए, आप जीतन राम मांझी जी का बात करते हैं, सर तो जीतन राम मांझी जी ये बताइए कि वो समाजवादी हैं, अंबेडकरवादी हैं, या मनुवादी हैं, या सामंतवादी हैं? अवसरवादी हैं। अवसरवादी हैं। और अवसरवादी का कोई अस्तित्व नहीं होता है, और अवसरवादी भी नहीं है, वो मनुवादियों के गोद में बैठे हुए हैं। अगर वो अवसरवादी होते तो आज मुख्यमंत्री होते। नहीं, ये तो गलत सर। न लालू जी फोन किए, न तेजस्वी जी फोन किए, माने बलिक बकरा मांझी जी को बनाना चाह रहे थे आप लोग। ऐसी दिल्ली के गले में घंटी नहीं, आपको नहीं काहे ने पता, फोन किए सर लालू यादव? आपको पता नहीं है, जी आपको पता नहीं है। सर। असरवादी अगर होते वो सीधा हम कहेंगे कि मनुवादियों के गोद में बैठकर मनुवादियों का भाषा बोल रहे हैं, और उनको अंबेडकर से कोई लेना देना नहीं है, अंबेडकर के संविधानों से कोई लेना देना नहीं है। अगर उनको भारत के संविधान से मतलब होता तो आज जरूरत था पूरे देश में मांझी जी जैसे लोगों को, चिराग पासवान जैसे लोगों को अंबेडकर के विचारधारा के साथ खड़े होने का। एक सवाल यही है, आप लोग बोल रहे थे मांझी जी को मिलाए हुए थे, हम लोग बातचीत हो रही थी, मुख्यमंत्री बना रहे। मांझी जी ट्वीट करके लिखते हैं कि खेला के अंपायर हम थे और दूसरा लोग बिना अंपायर के खेल करना चाहता था। ऐसा है, बिना अंपायर के निर्देश के खेला कीजिएगा तो अपना ही नुकसान होगा, और वही हुआ। माने आप लोग अंपायर से संपर्क नहीं किए तो अंगुरिया कैसे उठाएंगे? देखिए, मांझी जी ने खुद एक्सेप्ट किया हाँ कि हमारे पास मुख्यमंत्री का ऑफर आया है। हाँ, बोले पर अब उससे बड़ा जो है सबूत क्या चाहिए आपको? मांझी जी विधानसभा में कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी उनको छोड़ कर आए हैं, जो उनको उग्रवादी बना रहे अरे थे। मांझी जी को क्या लीजिएगा? मांझी जी तो बोल रहे, देखिए मांझी जी को नीतीश कुमार जी ने जिस हिसाब से बेइज्जत किया था, मांझी जी उस समय क्या बोल रहे थे? नीतीश कुमार को कोई गलत दवा खिलाया जा रहा है, इनका दिमाग खराब हो गया है। तो अब मांझी जी वहाँ हैं, और मुख्यमंत्री जी के जो बेडरूम है बगल वाला उनका कमरा वो ले लें, और बढ़िया बढ़िया दवा उनको खिलाएं ताकि उनका दिमाग अच्छा से काम करे, जी बोलबे किए हैं सर। समझे? और इतना ही नहीं ना, देखिए तेजस्वी जी ने तो ये भी कहा है, इतना बढ़िया जो बात बोले हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री जी को दशरथ माना था। उस समय भी राजा दशरथ राम को वनवास भेजे थे, लेकिन राजा दशरथ नहीं चाहते थे।
केकई जो है वो भेजवाने का काम की। और आज भी मुख्यमंत्री जी के जो अगल बगल में जो केकई लोग बैठा है उन्हीं लोगों ने ये काम करवाया है। तो मैं तो कहता हूँ लोगों को जो भी बहुजन समाज के लोग हैं उनको सबक लेना चाहिए मौर्य वंश के लास्ट शासक राजा बृहदत्त से, कि अगर राजा बृहदत्त ने पुष्यमित्र सुंग को सेनापति नहीं बनाया होता नहीं होता और मौर्य वंश का शासन समाप्त नहीं होता और लाखों बौद्ध विहार नष्ट नहीं होता, लाखों बौद्ध भिक्षुकों का हत्या नहीं होता। तब मौर्य वंश यहाँ शुरू हो रहा है फिर से। सम्राट चौधरी हैं, मौर्य वंश की शुरुआत फिर से भाजपा वाले कर रहे हैं सम्राट चौधरी के नाम पर। सम्राट चौधरी जी से ये पूछ लीजिएगा कि पहले स्पष्ट करें कि चंद्रगुप्त मौर्य जब सम्राट अशोक के वंशज हैं कि राम के वंशज हैं। राम के बोलते हैं वो। तो फिर सम्राट अशोक का वंशज कहाँ से हो गए? अरे घास फूस के वंशज को बात करते हैं जिसका कोई अस्तित्व है क्या? वो घास फूस के औलाद हो सकते हैं, लेकिन हम सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य और अमर शहीद जगदेव प्रसाद के वंशज हैं। अगर अब राम के वंशज हैं तो राम बड़ा कि ब्राह्मण बड़ा? हाँ, बताइए। वो तो बोले ब्राह्मण बड़ा। ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है सर। तो फिर राम मंदिर छोड़ करके हर घर में ब्राह्मणे का मंदिर बन जाए ना। बहुत सही। फिर राम का मंदिर बनवाने का क्या मतलब है? अब तो सम्राट चौधरी पगड़ी उतार दिए सर। देखिए देखिए, जब एक तरफ कहते हैं कि हम राम के वंशज हैं तो ब्राह्मण श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? अगर हम राम के वंशज हैं तो हम भगवान हैं, हम पूजनीय हैं। हर ब्राह्मण को हमारा पैर धो करके मतलब पीना चाहिए। और राम के वंशज के चरणों में रहना मतलब कि चाहिए। आप लोग नीतीश कुमार का मने नहीं लगा रहे थे, वो बोले बल मने नहीं लग रहा था। उनका पता नहीं मुजरा उजरा खोज रहे थे, क्या खोज रहे थे। अब का हम लोग उनके लिए मतलब कि यहाँ पर पटना में मतलब कि नाइट क्लब खुलवाने का। अरे भाई काम इतना बढ़िया हो रहा था, लोगों को रोजगार मिल रहा था, नौकरी मिल रहा था, शिक्षा पर काम हो रहा था, स्वास्थ्य पर काम हो रहा था, तो उनके लिए हम लोग क्या मतलब कि ठुमका लगवाएं क्या? हाँ, इनके लिए सर, मुख्यमंत्री के लिए। हाँ,